पढ़ने वाले कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कि कौन सी कंडीशन होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस हमने 4 पढ़े हम लोग। पहला क्लोरोफिल, दूसरा CO2, तीसरा वाटर और चौथा है सनलाइट एनर्जी। ये जो 4 हैं, ये जो 4 ही फोटोसिंथेसिस होने के लिए कंडीशन है कि चारों रहेंगे तभी क्या होगा, हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। तो इन्हीं को हम एक एक करके चारों को एक्सपेरिमेंट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके एक के एब्सेंट होने से फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 4th वाले को, सनलाइट एनर्जी। जो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ले रहा हूँ वो किस पे ले रहा हूँ, मैं सनलाइट एनर्जी पे ले रहा हूँ। ठीक, पहला एक्सपेरिमेंट किस पर, ऑन सनलाइट एनर्जी। ठीक, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, वो किस पर है, सनलाइट एनर्जी पर। यानी सनलाइट एनर्जी एक्सपेरिमेंट की हम जैसे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए इन चारों की आवश्यकता थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट एनर्जी। उसी को अभी तो हम ऐसे ही बस थ्योरेटिकल कह रहे हैं कि नहीं ये नेसेसरी, इन चारों रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा। अब उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे कि नहीं सनलाइट की फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है और ये नहीं रहे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लेकर चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट को सनलाइट एनर्जी पर। तो सनलाइट एनर्जी के लिए हमें सबसे अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कई सारे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हमें केयर करना है उस पॉइंट्स को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आता है तो 5 मार्क्स में आता है। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हमें स्टेप वाइज लर्न करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले ये वर्क होगा। सबसे पहले हम आयोडीन के बारे में जान लेते हैं कि जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है, अगर कहीं भी स्टार्च यानी कोई भी लिप्स में, कोई भी लिप्स है उसमें अगर फूड होगा और उस लिप्स में फूड होगा और वहाँ हम आयोडीन सॉल्यूशन उस लिप पे डालेंगे तो लिप क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। यानी कोई लिप्स है और कलरलेस लिप्स है, चाहे कैसा भी लिप्स है, और उस पर हम क्या किए कि आयोडीन सॉल्यूशन डाले और उस आयोडीन सॉल्यूशन से वो लिप क्या शो करने लगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगा। यानी कि उस लिप के पास क्या है, फूड है, यानी स्टार्च है। तो हम इसमें जो टर्म यूज करेंगे उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। तो आयोडीन सॉल्यूशन होता क्या है, तो आयोडीन सॉल्यूशन बस डिटेक्ट करेगा कि कोई भी लिप्स में स्टार्च है कि नहीं, स्टार्च मतलब कि फूड है कि नहीं। तो आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन ये बताएगा कि कोई भी लिप्स में फूड है कि नहीं। कैसे बताएगा कि अगर उस आयोडीन सॉल्यूशन को उस लिप में डालेंगे, और कैसे डालेंगे वो हम एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे डिटेल में। अगर वो लिप्स ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगा तो हम समझे कि नहीं उस लिप्स में क्या स्टार्च है, और अदरवाइज नहीं करे तो हम कह सकते हैं कि उसमें स्टार्च नहीं है। अब हम यही एक टर्म था आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमें क्या करना है, इस सनलाइट एनर्जी का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी का। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमें क्या लेना है, एक पोटेड प्लांट लेना है। पोटेड प्लांट ऐसा कि कोई भी छोटे से, पोटेड प्लांट मतलब कि ऐसा प्लांट, छोटा प्लांट जिसको हम उठा कर कहीं भी ले आकर रख सकते हैं। जैसे ये हमारा छोटा सा गमला ही दिख रहा है, ये पोटेड प्लांट है। पोटेड प्लांट इसको हम कहीं से भी उठाकर एक दूसरे ले, अब बड़े पेड़ ले लेंगे तो बड़े पेड़ को हम कहीं उठाकर ले आकर रख नहीं सकते, क्योंकि हमें उठाकर यहाँ कहीं दूसरे प्लेस को, इसको क्या करना है, हमें
मूवमेंट कराना है इसका, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। और वो कैसे ले जाना है, क्यों ले जाना है, अभी हम जानेंगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, पोटेड प्लांट लेना पड़ेगा। अब पोटेड प्लांट मतलब कि छोटे छोटे हम देखते हैं जो गमले में छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं उसको पोटेड प्लांट, और ये डायग्राम बना हुआ भी है पोटेड प्लांट। ये क्या है, पोटेड प्लांट, ठीक, छोटे से गमले में छोटा सा पौधा लगा हुआ है, उसको हम लेंगे और करेंगे क्या कि इस पोटेड प्लांट को हम क्या करेंगे, डार्क रूम में रख देंगे। डार्क रूम मतलब कि उसमें कहीं से भी सनलाइट पास ना करता हो, ऐसा रूम जिसमें सनलाइट एनर्जी यानी सनलाइट जो है उसमें पास ना करे उस रूम में, यानी डार्क रूम में। इसको हम किसमें प्लेस कर देंगे, डार्क रूम में, डार्क रूम में, ठीक। पहला एक्सपेरिमेंट, हमारा पहला पॉइंट जो एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट वो क्या है कि एक पोटेड प्लांट लेंगे, कोई सा भी प्लांट हो सकता है लेकिन ग्रीन प्लांट होना चाहिए। तो हम एक ग्रीन पोटेड प्लांट लेंगे और उसको क्या कहाँ रखेंगे, डार्क रूम में। तो मेरा पहला स्टेप ये है कि टेकिंग अ पोटेड प्लांट, ग्रीन पोटेड प्लांट एंड प्लेस्ड इट इनटू अ डार्क रूम। इसको हम किस में रखेंगे, डार्क रूम में रखेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम है कि डार्क रूम में क्यों रख रहे हैं, डार्क रूम में रखने का क्या मतलब है। तो डार्क रूम में रखने का ये मतलब है कि हम जानते हैं कि ये लीफ है, ग्रीन प्लांट्स है, यानी इसमें क्लोरोफिल होगा। जब क्लोरोफिल होगा तो जाहिर सी बात है कि अपना फूड बनाया होगा, फूड मतलब स्टार्च। अब यानी कि हम इसके पास स्टार्च है, इसके पास क्या है, स्टार्च है। इस स्टार्च को डिस्टार्च करने के लिए, मतलब कि स्टार्च को रिमूव करने के लिए हम डार्क रूम में रख रहे हैं। क्यों, अब कैसे रिमूव हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि जब डार्क रूम में रखेंगे तो सनलाइट तो पाएगा नहीं, जब सनलाइट नहीं पाएगा तो कहाँ से भोजन बनाएगा। और वही हमें एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना है, एक्सपेरिमेंट के जरिए कि नहीं ये सनलाइट एनर्जी नहीं पा रहा है तो फूड नहीं बना रहा है। उसी को तो हमें क्या करना है, उसको तो प्रूव करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी हमने एक पोटेड प्लांट लिया, उसको डार्क रूम में रखा, ये पहला पॉइंट है। डार्क रूम में क्यों रखा, तो इसके पास क्या स्टार्च है। उस स्टार्च को रिमूव करने के लिए हमने क्या रखा कि इसको डार्क रूम में रख दिया, ठीक। कितने दिन तक रखा, तो 3 to 4 days, 3 से 4 दिन तक हमें किस में रखना है, डार्क रूम में रखना है। पोटेड प्लांट को 3 से 4 दिन तक क्या रखना है, हमें डार्क रूम में रखना है। अच्छा, डार्क रूम में रखने के बाद क्या किए कि इसमें जो भी इसके पास स्टार्च होगा, वो क्या होगा, सब रिमूव हो जाएगा। मतलब कि जो भी इसके पास था रखा हुआ भोजन वो सब अपना यूटिलाइज कर दिया होगा। जब यूटिलाइज कर देगा उसके बाद तो इसके पास डार्क रूम है तो अपना भोजन तो बनाएगा नहीं, ठीक। तो ये क्या हो गया, डिस्टार्च हो गया, यानी कि इसके पास जो भी स्टार्च है सब क्या हो गया, खत्म हो गया, रिमूव हो गया। अब एक दूसरा स्टेप क्या है कि इस डिस्चार्ज प्लांट को, अब ये डिस्चार्ज प्लांट हो गया ना, क्योंकि अब इसके पास तो स्टार्च है नहीं। स्टार्च क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको 3 से 4 दिन तक क्या रखा, डार्क रूम में रखा। जब डार्क रूम में रखा तो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, यानी इसका स्टार्च क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब रिमूव होने के बाद इस पोटेड प्लांट को कहाँ ले गए, अब सनलाइट में ले गए। सनलाइट में ले जाने से पहले भी एक पॉइंट है, पहला पॉइंट पोटेड प्लांट लेना हमें, उसको डार्क रूम में रखना है। कितने दिन तक रखना है, तो 3 से 4 दिन तक रखना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, उसका हमें क्या करना है कि उस धूप में रखने से पहले जो इसका लीफ है, कोई भी एक लीफ में, उस पोटेड प्लांट के कोई भी एक लीफ में क्या हमें करना है कि एक एल्युमिनियम फॉइल क्या कर देना है, उसमें रैप कर देना है। इसमें क्या कर देना है, बांध देना है एल्युमिनियम फॉइल से। देखिए जैसे दिख रहा है ये एल्युमिनियम फॉइल है, और इसे हम क्या कहें कि थोड़े से पार्ट को, लीफ के थोड़े से पार्ट सेंटर में हमने क्या किया कि एल्युमिनियम फॉइल से क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया। इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। और ये लीफ है तो केवल एक साइड से हमने कवर नहीं किया, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया इसको। और इस तरह से कवर किया कि इसमें किसी भी तरह सनलाइट रे पास न करे, यानी सनलाइट एनर्जी इसमें न इंटर करे। किसमें, जहां हमने एल्युमिनियम फॉइल से क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ये एल्युमिनियम फॉइल है, ठीक। एल्युमिनियम फॉइल, और एल्युमिनियम फॉइल मतलब कि एक ब्लैक पेपर से बात करें, ब्लैक पेपर जैसा, इसको हमें कवर कर देना लिप को।
तो थोड़े से पार्ट को, उस लिप के थोड़े से पार्ट को हमने क्या कर दिया, अल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया। कब कवर किया, तो डिस्चार्ज होने के बाद, रूम में 3 से 4 दिन तक डार्क रूम में रखे, उसका डिस्चार्ज का डिस्चार्ज होने के बाद हमने जो तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट है कि उस पोटेड प्लांट के कोई भी एक लिप में हमें क्या कर देना, अल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना है। और ऐसा टाइटली कवर करना है कि उसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह सनलाइट इंटर न कर पाए, सनलाइट पास न हो। ठीक है, ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप हमारा ये है कि अल्युमिनियम फॉयल को कवर करने के बाद 3 से 4 दिन तक जिस प्रकार से हमने डार्क रूम में रखे थे, उसी प्रकार 3 से 4 दिन तक क्या रखेंगे, सनलाइट एनर्जी में रखेंगे, बस सनलाइट में रखेंगे इसको। जहाँ सनलाइट पड़ती हो वहाँ हम रखेंगे, यानी बाहर कर सकते हैं, धूप में कर सकते हैं। कितने दिन रखेंगे, 3 से 4 दिन। अच्छा, अब जब 3 से 4 दिन रखे तो जो डिस्चार्ज हुए थे वो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, इसके पास अपने फूड बना लेंगे ना, ये सब कुछ अब इसके पास अवेलेबल हो गया, तो दोबारा क्या करेगा, स्टार्च बना लेगा। यानी अब पांचवा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये था कि इस पोटेड प्लांट को क्या रखे, सनलाइट में रखे, जहाँ सनलाइट पा सके। ठीक, तो सनलाइट में रखने के बाद जो पांचवा स्टेप है, अब क्या करना है कि 3 से 4 दिन तक सनलाइट रखने के बाद इस लिप को, जो अल्युमिनियम, सभी लिप को नहीं, हमें एक लिप से मतलब है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करके हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या, इस लिप को क्या कर दिया, इस लिप को हमने कट कर लिया, मतलब कि रिमूव कर दिया इस पोटेड प्लांट से। और रिमूव करके किया क्या कि अल्युमिनियम फॉयल को भी रिमूव किया। इस पोटेड प्लांट से मैंने लिप को तोड़ लिया। ठीक, तोड़ने के बाद क्या किया कि अल्युमिनियम फॉयल को, जो कवर था उस कवर को मैंने हटाया। ठीक, कवर को हटाने के बाद क्या किए, छठवां पॉइंट, पहले तो इसको रिमूव किए कवर को। अब सातवां पॉइंट ये है कि रिमूव करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में इसको बॉयल करेंगे। इस लिप को क्या कर लेंगे, इस अल्युमिनियम फॉयल को रिमूव करने के बाद ये लिप को हम क्या करेंगे कि बॉइलिंग वाटर में इसको बॉयल करेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे। ठीक, किसको, लिप को। अच्छा, अब ये लिप को बॉयल होने के बाद उसमें से निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको कि वाटर बाथ करेंगे। और वाटर बाथ क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। ये समझ में, अब वाटर बाथ क्या होता है, मैंने बोला कि जो बॉयल करेंगे किसको, तो लिप को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद क्या करेंगे, वाटर बाथ करेंगे। वाटर बाथ क्या होता है कि ये डायग्राम है वाटर बाथ का, देखिए ये हमारा क्या है, जो 2 कंटेनर दिख रहा है, एक ये और एक ये, 2 हमें दिख रहा है ना, एक ये कंटेनर और एक ये दिख रहा है। ठीक, अब इन दोनों में है क्या, तो इसमें वाटर है H2O और ये अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है, ये वाटर है, यानी हम जो हीट दे रहे हैं, हम किसको हॉट कर रहे हैं, वाटर को हीट कर रहे हैं ना। हीट किसमें दे रहे हैं, वाटर को, यानी वाटर गर्म हो रहा है, वाटर बॉयल होगा। और वाटर के अंदर एक और कंटेनर रखे हुए हैं, उस कंटेनर में क्या है, अल्कोहल रखा गया है, अल्कोहल। और उस अल्कोहल कंटेनर में हमने लिप रखा है। अब अभी हमने बॉयल तो किया, इसको लिप को पहले बॉयल किया, उसके बॉयल करने के बाद हमने क्या किया, वाटर बाथ किया। वाटर बाथ मतलब कि ये है, इसको बता रहा हूँ कि हमने देखा कि एक कंटेनर रखे हुए हैं बर्नर पे, वो वाटर का कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, उसमें अल्कोहल रखा हुआ है, और उस अल्कोहल में हम लिप को रखे हुए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, तो हमने ये देखा कि लिप्स को इसमें तो रखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही प्रोसेस हो चुका है ना, बॉयल तो पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें रखेंगे तो फिर वही बॉयलिंग होगा, यानी कि अल्कोहल में रखे हुए हैं इसको, और अल्कोहल को हम डायरेक्ट नहीं बर्न कर रहे हैं। तो दोनों का कुछ अलग कारण होगा कि हमने इसको अल्कोहल में क्यों रखा। पहला यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमने अल्कोहल में ही क्यों रखा, मतलब क्वेश्चन नहीं, एक डाउट हो सकता है कि हमने इसको अल्कोहल में क्यों रखा। और इस अल्कोहल कंटेनर को हमने वाटर के बॉयल में ही क्यों रखा, इसको डायरेक्ट बर्नर पे क्यों नहीं रखा। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं।
तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इस लिप को हमने अल्कोहल में ही क्यों रखा। तो अल्कोहल में इसलिए रखा कि इसमें जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो यानी कि ग्रीन कलर होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो ग्रीन होगा, ग्रीन कलर होगा। यानी उस ग्रीन कलर को या क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए अल्कोहल में रखा गया है। और अल्कोहल थोड़ा सा जब हीट होगा तो क्या करेगा कि जितना भी क्लोरोफिल है लिप में वो सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी ग्रीन कलर को रिमूव कर देगा। अब पहले भी जो पॉइंट था, इससे पहले वाला पॉइंट, तो बॉइलिंग किए थे, तो बॉइलिंग भी क्यों किए थे, वहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक डाउट होगी कि भाई बॉइलिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो बॉइलिंग इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि जो उसकी कलर है, जो क्लोरोफिल या ग्रीन कलर है, वो रिमूव करने के लिए। और रिमूव भी क्यों करें वो भी आगे चल के क्लियर होगा। तो यहाँ समझे कि जो बॉइलिंग करें वो बॉइलिंग हमने बस कलर को रिमूव करने के लिए। अब बॉइलिंग करने से भी थोड़ा बहुत कलर बचा हुआ है, तो उसको उस बचे हुए कलर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, वाटर बाथ किया। यानी पहले जो बॉइलिंग किया वो भी सेम ही प्रोसेस के लिए किया, यहाँ भी हमने कलर को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं। और वहाँ भी हम कलर रिमूव करने के लिए, कौन सी कलर, ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, उसको बॉयल किया था। लेकिन हमने देखा कि बॉयल करने के बाद भी कुछ कलर उसमें रह चुके थे, उस बचे हुए थे कुछ कलर, यानी कुछ क्लोरोफिल उसमें बचे हुए थे। उस बचे हुए क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए वाटर बाथ किए। तो वाटर बाथ का क्या प्रोसेस है, तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में वाटर है, वाटर बॉयल हो रहा है, और उस बॉइलिंग वाटर में एक डबल कंटेनर रखा हुआ है, और उस कंटेनर में अल्कोहल है, और अल्कोहल में लिप है। क्योंकि अल्कोहल में क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि वाटर में तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी अल्कोहल क्या करता है कि जितना भी बचा हुआ है, जितना भी उसमें क्लोरोफिल बचा हुआ होगा, वो क्या कर देगा कि इसको रिमूव कर देगा। अब थोड़ा सा भी इसमें बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, अल्कोहल में ही क्यों रखें। तो यानी कि क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, कंप्लीटली रिमूव करने के लिए ये कर सकते हैं। अब ये दूसरा डाउट ये हो सकता है कि इसको हम कंटेनर को डायरेक्ट क्यों नहीं बर्नर पर रखें। तो इसका कारण ये है कि ये जो है, जो अल्कोहल है, अगर हम डायरेक्ट बर्नर पर रखेंगे तो ये क्या होता है कि यहाँ बर्न हो सकता है। जो अल्कोहल है ये हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है अल्कोहल, यानी कि ये बर्न हो जाएगा। और जो डायरेक्ट बर्नर पर रखेंगे तो आग लग सकता है, आग लग भी जाएगी। इसलिए हमने कंटेनर को क्या किया, डायरेक्ट बर्नर पे नहीं रखा। किसमें रखा, तो बॉइलिंग वाटर में रखा। यानी जब बॉयल होगा तो उसके भाप से धीरे धीरे, भाप से जो वेपर होगा उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीट होगा अल्कोहल, और जो भी क्लोरोफिल है लिप में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा उसमें से। तो निकाल लिया। अब हमने देखा कि कंप्लीटली क्या हो गया, डीकलराइज्ड हो गया। यानी जो भी इसके पास कलर था वो क्या हो गया, लिप ये क्या हो गया, डीकलराइज्ड, डीकलराइज। ठीक, ये टोटली क्या हो गया, डीकलराइज हो गया कंप्लीटली। तब इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं है। इस वाटर बाथ के प्रोसेस से सब पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो गया, डीकलराइज गया। ठीक है, अब यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डीकलराइज के बाद कि अब तो बिल्कुल क्या हो गया, डिकलर हो गया ना, डिकलराइज हो गया। अब डिकलराइज होने के बाद जो मैंने बताया था आयोडीन सोल्यूशन के बारे में, कि आयोडीन सोल्यूशन करता क्या है, तो डिटेक्ट करता है कि भाई कोई भी लिप में क्या है, स्टार्च है कि नहीं है। तो ये कैसे मालूम चलेगा, तो वो ऐसे मालूम चलेगा कि अगर आयोडीन सोल्यूशन डालने पर अगर ब्लू ब्लैक कलर हमें शो करते हुए दिखता है, तो हम कहेंगे कि नहीं, इस पे क्या है, स्टार्च है, यानी फूड है। अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं और ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता है, यानी इट मीन्स दैट कि वो क्या कर रहा है, फूड उस पर नहीं है, यानी स्टार्च नहीं है उस लिप के पास, तो ये शो हो जाएगा। अब हम क्या किए कि उस डिकलराइज लिप को क्या किए कि हमने क्या लिया कि उसमें अब क्या किया कि आयोडीन सोल्यूशन डाला उसमें। ये रहा हमारा आयोडीन सोल्यूशन। ठीक, इसको भी एक कंटेनर में रखे लिप को, जो ठीक,
पहले ये जो है ये जो डायग्राम शो कर रहा है, इसका मतलब ये कि अल्कोहल में से निकालने के बाद हमने कहा कि थोड़ा हॉट वाटर से उसको बात किया, थोड़ा सा मतलब कि वॉश किया। इसमें से निकालने के बाद अल्कोहल बाथ में से निकालने के बाद क्या किया कि हॉट वाटर से उसको वॉश किए, धो दिए। क्यों धो दिए? थोड़ा मुलायम होने के लिए। ठीक, अब इन्हें धोने के बाद तो डिक्लराइज ही रहा। अब उस डिक्लराइज के बाद यानी इस पॉइंट के बाद हमने उस पर आयोडीन, यही ड्रॉपर है, जैसे यहाँ ड्रॉपर दिख रहा है, ठीक, ये ड्रॉपर है, तो हमने उस ड्रॉपर में क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन भरा हुआ है, और उस ड्रॉपर से उस लिप पर हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा कि उस लिप पर, मान लीजिए यही है, ये लिप है, तो यहाँ ब्लू ब्लैक कलर शू, ठीक, यहाँ और यहाँ ये क्या है, हमें ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है, यहाँ और यहाँ, ठीक, कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ हमें क्या हो रहा है, ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है। मतलब कि जब हम आयोडीन डिक्लराइज के बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाले इस लिप पर, तो हमने देखा कि इस प्लेस को छोड़कर, अब ये यहाँ अल्युमिनियम फॉइल यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जो दिख रहा था इस तरह से अल्युमिनियम फॉइल, वो अल्युमिनियम फॉइल यहाँ नहीं है। अल्युमिनियम फॉइल हमने कब का रिमूव कर चुका है। तो अब देखें ये कि इस प्लेस को बस छोड़कर, इस प्लेस को छोड़कर यहाँ जितना भी पार्ट है सब में क्या हो रहा है कि सब जगह ब्लू ब्लैक कलर शो होगा, ये होगा, तो सब में ब्लू ब्लैक कलर शो हो रहा है, लेकिन इस प्लेस में नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट कि यहाँ जो है जहाँ ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं किया, तो मैंने शुरू ही पॉइंट में बताया था कि कहीं भी आयोडीन सॉल्यूशन किसी लिप पे डालेंगे और ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है, यानी कि वहाँ स्टार्च है, और जहाँ नहीं शो करेगा वहाँ स्टार्च नहीं है। इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो हमारा स्टार्च है, यानी यहाँ फूड बन रहा है लिप में, लेकिन इस जगह पे जो ये हमने ये अल्युमिनियम फॉइल कवर नहीं है, हट गया है, लेकिन जितने हम अल्युमिनियम जिस पार्ट को किए थे कवर, उस पार्ट में हमने देखा कि कोई स्टार्च नहीं बन रहा है। इस वाले एरिया में कहीं भी स्टार्च नहीं बना हुआ है। कैसे मालूम चला कि स्टार्च नहीं बना हुआ है? तो हमने देखा कि यहाँ आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉपर कर रहे हैं तो ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं कर रहा है, यानी यहाँ स्टार्च नहीं बन रहा है। तो हम इस सारे एक्सपेरिमेंट से क्या समझे? तो मतलब ये समझे कि हम अब दोबारा अब समझते हैं अच्छे से। ये था एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हमको करना था, ये स्टेप वाइज, ये पूरी एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए सारे पॉइंट्स को लिखने पड़ेंगे हमें। तो हमने देखा कि सनलाइट एनर्जी को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सनलाइट एनर्जी का क्या ऊपर हेडिंग है, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम जानते हैं 4 चीज़ है, 4 चीज़ में चारों को हम प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंट से। तो हमने देखा सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिया सनलाइट एनर्जी। अब सनलाइट एनर्जी के जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने बताया तो अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो अब हम देखें कैसे एक्सपेरिमेंट ये शो हो रहा है। तो सनलाइट एनर्जी, तो हम जानते हैं बिना सनलाइट एनर्जी का बिना सनलाइट एनर्जी का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या किया, हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जान रहे हैं। अब कैसे जान रहे हैं? तो मैंने शुरू में बताया था कि एक पोटेड प्लांट लो, उसको 3 दिन तक क्या करो, डार्क रूम में रखो। अब डार्क रूम में रखे तो यानी सारा उसका जो भी स्टार्च है सब खत्म हो गया, डी स्टार्च हो गया। और जब डी स्टार्च होने के बाद वहाँ हमने कवर कर दिया लिप में। जब लिप में कवर किया तो जहाँ डी स्टार्च है तो सब मतलब बाकी सब तो एरिया छूट गया लिप का, ये है, हमने ये कवर किया। तो ये कवर किया ना, यानी अब उस कवर करने के बाद हमने क्या किया, 3 दिन तक और सनलाइट में रखे। तो जब सनलाइट में रखे तो हर चीज़ पा रहा है, वाटर भी पा रहा है, इस गमले से वाटर भी पा रहा है, सनलाइट एनर्जी भी पाने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पा रहा है, यानी सब, और क्लोरोफिल इसके पास खुद है ही। तो यानी कि ये क्या बनेगा, दोबारा स्टार्च बना लेगा। तो कहाँ बनाएगा, यहाँ यही बनाएगा, सब ये पार्ट वाला बनाएगा। ऐसा क्यों, यही क्यों बनाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ तो हमने कवर कर दिया है, तो कवर कर दिया है तो यहाँ तो यहाँ तो सनलाइट एनर्जी पहुँच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ सनलाइट एनर्जी नहीं पहुँच पाएगा, यहाँ सनलाइट एनर्जी,
तो यहाँ यानी कि फूड नहीं बनेगा, और इसी को तो हमें शो करना है कि नहीं, वही शो करोगी, कैसे नहीं यहाँ फूड बन रहा है। ठीक, तो उसी को मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। अब देखते हैं, यानी इसको कवर किए थे और फिर सनलाइट एनर्जी में रखने के बाद इसको क्या कर देना है, डिटेच कर देना है, यानी तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसको जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी पॉइंट्स आ के उसको बॉयल करो। बॉयल क्यों करें, तो कलर को, बाकी इनके पास तो कलर है ना, इनके पास तो क्लोरोफिल है, यानी उस क्लोरोफिल को सभी को एक तरह का बनाना। यानी यहाँ तो कवर थी और यहाँ फूड बना हुआ स्टार्च, तो इसको डिकलराइज करने के लिए हमने क्या किया कि बॉयल किया। अब बॉयल करने से भी पूरा कलर रिमूव नहीं हुआ, तब दोबारा हमने क्या वाटर बाथ किया, और वाटर बाथ में हमने देखा कि पूरी कंप्लीटली क्या हो गया, डिकलराइज हो गया। जब डिकलराइज हो गया यानी एक तरह का हमें पत्ती दिखने लगा, पूरी वाइट वाइट ऐसी। ठीक, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, उस पर ऑयल ड्रॉप किया, सॉरी आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप किया। तो आयोडीन सॉल्यूशन जब ड्रॉप किया तो हमने देखा कि जहां हमने एल्युमिनियम फॉइल से कवर किया था वहां ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं कर रहा है, और जहां नहीं किया था वहां ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है। यानी जहां ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है यानी वहां स्टार्च है। यानी कि हमने इसको तो कवर कर दिया था, तो ये तो सनलाइट एनर्जी पाया ही नहीं था, लेकिन इसको तो ये तो अनकवर्ड थे। यानी यहाँ मतलब कि डी स्टार्च होने के बाद जब हमने सनलाइट एनर्जी में रखा तो ये दोबारा अपना तो भोजन बना लिया स्टार्च, लेकिन ये तो डिक्लराइज हो गया था। उसके बाद हमने कवर कर दिया इसको, तो दोबारा ये पार्ट अपना फूड नहीं बना पाया था। क्यों नहीं बना पाया था, क्योंकि हमने इसको कवर कर दिया था एल्युमिनियम फॉइल से, और ये सनलाइट नहीं पा पाया था। तो सनलाइट जब नहीं पा पाया था तो इसलिए ये अपना स्टार्च नहीं बनाया, अपना फूड नहीं बनाया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि सनलाइट एनर्जी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ तक जब नहीं आ पाया सनलाइट, यानी यहाँ फूड नहीं बना। यानी कि इससे हमें ये समझने को मिला, ये सीखने के लिए मिला कि विदाउट सनलाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। विदाउट सनलाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, कि हमने देखा कि यहाँ सनलाइट एनर्जी नहीं पहुंचा तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ फूड नहीं बना। क्योंकि जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ फूड बनेगा, तो यहाँ फूड नहीं बना यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट नहीं था। सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ हमने कवर कर दिया था। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट है। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, CO2। वैसे ही फिर सनलाइट का हो गया, CO2 का हो गया, और बाकी जो 2 एक्सपेरिमेंट हैं सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो इस वीडियो में बस यही एक एक्सपेरिमेंट, और जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।